नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है गांव की सरकार की, जिसके लिए आज पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कल का दिन बताएगा कि पहले चरण का कौन धुरंधर रहा। तो आखिर कितना खास है ये चुनाव और कहां हुई है आज वोटिंग, बताएंगे आपको पूरी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, गांव में बनेगी किसकी सरकार? पहले चरण का हुआ मतदान, सियासतदानों को नतीजे का इंतजार। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे मतदाताओं ने पूरी उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान कौन से मुद्दे रहे और कल किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरीके से अपना योगदान देने आई हूँ। मैं कॉलोनी में रहती हूँ, गांव में नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं जो हो रहा है विकास का काम उसमें अपना योगदान मत दे के योगदान देना चाहती हूँ। जल का अभी जल स्तर जो है बहुत गिर रहा है, उसके लिए जल्दी से कुछ हो ताकि सभी के पास पानी पहुंच पाए। नल का, नाली का, सड़क का विकास हो। जहां हम लोग रहते हैं वहां पर सड़क अभी बना नहीं है। हमारे गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव के नागरिकों को देखते हुए रोड है, जल है, तालाब है इत्यादि को अच्छे प्रकार से करे। इसी तरह इन 6 तस्वीरों में भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जशपुर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, राजनांदगांव, पेंड्रा और जांजगीर चांपा, हर जगह मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए मतदान किया। दिलचस्प बात यह है कि इस पंचायत चुनाव में सीएम विष्णुदेव साय के समधी समेत 6 पूर्व मंत्रियों के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस दौरान कई दिग्गजों ने भी मतदान किया। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। पसंद का जनप्रतिनिधि चुने और अपना क्षेत्र, गांव का विकास करें। ये आपने देखा होगा, 1 साल पहले हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और त्रिस्तरीय नगर निगम, नगर पंचायत में पूरे कांग्रेस मुक्त हो गया है और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी यही आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित जो रथ है उसको बढ़ाने के लिए हमारे वार्ड के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन आज हो रहा है। चारों ओर ग्रामीण मजदूर, किसान, महिला भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से खुशहाल हैं। लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो यही है और आज मतदान करके बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे व्यक्ति को हम चयन करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विकास के दिशा को आने वाले समय में बहुत आगे लेके जाएगा। तो अच्छा लग रहा है मतदान करके। जिला जनपद का चुनाव बात करूँ, पंच सरपंच की बात करूँ, तो यहाँ पे विकास का ही मुद्दा है जो सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लेके आए और बहुत अच्छे से एक व्यक्ति के विकास की जो बात करते हैं उनकी विकास को ध्यान दें। इन पंचायतों में होने वाले चुनाव के बाद अब कल मंगलवार 18 फरवरी को पर्चा खुलेगा और 53 ब्लॉक की पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। परिणाम से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। मतगणना स्थलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो नगर निगम के चुनाव के बाद अब बारी थी पंचायत चुनाव को लेकर के, और आज पहले चरण का मतदान हुआ। नतीजे कल सबके सामने होंगे और मतदान आज पूरे दिन कैसा रहा, क्या तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, ये जानने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से मौजूद है। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख करना चाहूंगी, सुबह से आज मतदान चल रहा था पंचायत चुनाव को लेकर के, क्या तस्वीरें रही हैं मतदान दलों पर और क्या कहना था उन तमाम मतदाताओं का जो कि मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे? देखिए, जिस तरह से बैलेट पेपर पर यह चुनाव हो रहा है और 4 रंग की पर्चियां हैं जिस पर जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, जनपद पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, सरपंच चुने जाएंगे, पंच, वैसा ही रंग बिरंगा माहौल था। कहीं काफी उत्साह था तो कहीं गुस्सा था, कहीं लड़ाई झगड़े की खबर थी तो कहीं हंगामा था। तो तमाम तरह के रंग, तमाम तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से देखने को मिली। रायपुर में, सूरजपुर में मतदाता और प्रत्याशी के बीच में विवाद हो गया तो मतपेटियों को लेकर के रायपुर में हंगामा हो गया। तो कुल मिलाकर के इसी तरह की तस्वीर पूरे प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन एक चीज कॉमन मिली कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्साह मतदान के वक्त होता है वो इस बार भी बरकरार है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, वोटर्स कम निकले थे, उसकी अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह ज्यादा दिख रहा था। लाइनें दिख रही थी, सुबह से ही कतारें लग चुकी थीं और तो उत्साह जो दिख रहा था वो बड़ा जबरदस्त था। हालांकि इसमें आरोप प्रत्यारोप खूब चले हैं, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके पक्ष में नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो सिलसिला विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ है वो बदस्तूर जारी रहेगा और इस चुनाव में भी जनता कांग्रेस को नकार देगी, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएगी। लेकिन इसमें दोनों ही पार्टियों के छाप नहीं है, उनके समर्थित उम्मीदवार हैं जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। इसको लेकर के बाद में अलग अलग किस्म के क्लेम होंगे। दोनों ही पार्टियां ये दावा करेंगी कि उनके प्रत्याशी ज्यादा जीते हैं और चूंकि ये रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा, लिहाजा जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं। बिल्कुल, तो उत्साह जिस तरह से शहर की सरकार चुनने के दौरान नहीं था, उससे ज्यादा उत्साह इस दौरान गांव की सरकार चुनने में जरूर दिखाई दिया है। अनूप अवस्थी, में आपका रुख करना चाहूंगी, जगदलपुर समेत पूरे बस्तर की अगर बात करें तो यहां पर सुबह से कैसा उत्साह था लोगों में? बस्तर चूंकि संवेदनशील इलाका है, ऐसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर 6:45 से ही जो निर्वाचन का काम है वो शुरू कर दिया गया था। बस्तर में दोपहर 2 बजे तक निर्वाचन हुआ। उसके बावजूद भी हमने देखा कई मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे मतदान करने के लिए। बावजूद समय पूरा हो चुका था, लेकिन जैसा दिशा निर्देश थे, जो लोग मतदान केंद्र के परिसर तक पहुंच गए थे उन्हें मतदान कर्मियों ने मतदान करने का मौका दिया। यही कारण है कि अब तक आंकड़े जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि आखिर 2 बजे तक कितना मतदान बस्तर संभाग में हुआ था। जगदलपुर से लगा हुआ ग्राम पंचायत है अड़ावाल, यहाँ पर जब हम सुबह पहुंचे मतदान के पूरे कवरेज करने के लिए, तो वहां पर जब हम लोग स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की तब उन्होंने बताया कि हम अपने जो वार्ड इलाका है वहां पर चाहते हैं कि साफ सफाई हो। ऐसा सरपंच चाहते हैं जो कि हमारे दुख सुख में काम आए और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसको काफी अच्छे से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करे। यानी कि लोग ये चाहते हैं कि जो उनका जनप्रतिनिधि है, सिर्फ पंच सरपंच ही नहीं, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, वो बेहद जागरूक हो और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको काफी अच्छे से भली भांति से जानता हो, ताकि उनको जो हितग्राही हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको इसका फायदा दे सके। इसके अलावा अगर बाकी जो ग्रामीण इलाके थे, जो कि चूंकि बस्तर जो है काफी संवेदनशील है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बस्तर के अलावा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में जो संवेदनशील बूथ थे वहां पर हमने देखा कि बनस्पत जो शहरी नगरीय निकाय का चुनाव था उससे ज्यादा जागरूकता थी। सुबह 5:30 बजे से ही मतदान
करने के लिए जो मतदाता हैं वो अपने घर से निकले और मतदान केंद्र बिल्कुल। तक तो पहुंचे। ये यहाँ बस्तर का इलाका था जहां पर सुबह से मतदाता निकले थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। लेकिन रुपेश, अगर बात करें मुद्दों को लेकर के, तो क्या वो मुद्दे रहे थे जिसको लेकर के ग्रामीण अपनी सरकार को चुनने के लिए निकले थे? और जो तस्वीरें हमने देखी थी उसमें ये जरूर देखने को मिल रहा था कि जो चुनाव प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो कब तक संपन्न हो पाए थे, क्योंकि लोगों की लाइन बहुत लंबी दिख रही थी वहां पर? देखिए, अपना अपना जो शेड्यूल्ड है हर इलाके का, जैसे कि बस्तर में अनुरूप मैं बताया कि वहाँ पे सेंसिटिव इलाके हैं, तो वहाँ पे जो टाइम है, जो मैदानी इलाकों में जो टाइम है, वो तयशुदा जो समय है उसके मुताबिक मतदान होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काउंटिंग भी उसी के साथ शुरू हो जाएगी। यानी कि सब अभी इस उधड़बेन में लगे हुए हैं कि कौन सा जीत रहा है प्रत्याशी, किसका जीत रहा है। परिणाम अभी से आने शुरू हो जाएंगे। पंच और सरपंच के तो बहुत सारी जगहों पे परिणाम आने शुरू हो चुके होंगे और कई जगहों पर जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के जो परिणाम है देर रात तक या कल तक सामने आ जाएंगे। तो काफी दिलचस्प चुनाव होता है, काफी यूनिक होता है और इसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो इसका फायदा पार्टी को लगातार होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। वहां तक वर्कर्स, जो उसकी टीम होती है, वो पार्टी के साथ एसोसिएटेड होती है। इसलिए जिला पंचायत के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी कर दी। हालांकि कांग्रेस ने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने तय करके जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई इसमें से बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो पंचायत की राजनीति करते हैं, जनपद की राजनीति करते हैं या फिर जिला पंचायत की करती हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज कि शहर में जो मेयर होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है, अगर आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा करके देखिए प्रत्याशियों का, तो बहुत कम संख्या में जो नगरीय निकाय से प्रत्याशी जीत करके आते हैं उनको मौका मिलता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो जनपद सदस्य हों, जनपद अध्यक्ष हों या फिर जिला पंचायत के प्रतिनिधि हों, ऐसे लोगों के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं विधानसभा चुनाव में, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जो काफी एक्टिव रहते हैं। जो नए लोगों को टिकट मिलती है, इन लोगों में से ज्यादातर लोगों को टिकट मिलती है और इसलिए इस चुनाव की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली जो शहर के चुनाव हैं उससे भी ज्यादा है। भले ही निशान पर ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों की दांव लगी होती, दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सरकार का कामकाज, अगर चुने हुए या फिर घोषित किए हुए समर्थित उम्मीदवार हैं तो जाहिर तौर पे सरकार के कामकाज का फायदा उसको मिले। सरकार ये भी देख रही है, बीजेपी ये भी देख रही है, कांग्रेस पार्टी भी कोशिश ये कर रही है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पकड़ अच्छी है तो उसका फायदा उसके समर्थित उम्मीदवारों को मिले। तो कुल मिलाकर के दोनों ही दलों से पूरी जोर आजमाइश है, प्रतिनिधियों की अपनी आजमाइश में लगे हुए थे। अब देखना होगा कि पहले चरण का कल जब नतीजा निकल के सामने आएगा तो जो दावे कर रहे थे, किसके दावे यहां पर सच होते नजर आते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।